सबको जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में। पिछले एपिसोड में हमने रूत के ग्रंथ पर मनन किया था, उसका अध्ययन करने का प्रयास किया था और आज हम लोग सामुएल के पहले ग्रंथ पर मनन करेंगे और उसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। सामुएल के ग्रंथ के बारे में मैं आपको यह बताना चाहूँगा, उसके 31 अध्याय है और इस ग्रंथ के अध्ययन से संबंधित 7 मुख्य बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रस्तावना, इस ग्रंथ को क्यों सामुएल का ग्रंथ कहा गया है, और दूसरा सामुएल के ग्रंथ का लेखक, तीसरा सामुएल के ग्रंथ का समय, चौथा सामुएल के ग्रंथ में क्रिस्त, पांचवा सामुएल के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां सामुएल के ग्रंथ का सर्वेक्षण, सातवां सामुएल के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो हम इन बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। तो हम सबसे पहले बिंदु अर्थात प्रस्तावना पर आते हैं। इस ग्रंथ को क्यों सामुएल का ग्रंथ कहा गया है? यह ग्रंथ न्यायकर्ताओं की कहानी को आगे बढ़ाता है। इब्रानी बाइबल में सामुएल के दोनों ग्रंथ एक ही पुस्तक के भाग थे, लेकिन सप्तवाजिंद में यूनानी बाइबल में ये 2 ग्रंथ थे। सामुएल के पहले ग्रंथ का मुख्य पात्र सामुएल है, इसलिए उसी के नाम पर ग्रंथ का नाम रखा गया है। सामुएल का पहला ग्रंथ सामुएल के जन्म, उसका कार्य और उसकी मृत्यु की जानकारी देता है। सामुएल नबी और न्यायकर्ता बना। सामुएल के जीवन के अंत होने के पहले इस्राएलियों ने एक राजा की मांग की। इस प्रकार नेतृत्व में बड़ा परिवर्तन आता है। यह ग्रंथ इस्राएल का पहला राजा साउल और उसके उत्तराधिकारी दाऊद पर भी प्रकाश डालता है। अब हम लोग दूसरे बिंदु पर आते हैं, अर्थात सामुएल के ग्रंथ का लेखक। ग्रंथ का लेखक अज्ञात है, लेकिन यहूदी परंपरा के अनुसार दोनों ग्रंथ नबी सामुएल द्वारा रचित है। लेकिन विद्वान लोग इस विचार से सहमत नहीं है। सामुएल ने संभवतः सामुएल के प्रथम 24 अध्याय लिखे। पहला सामुएल अध्याय 25 वाक्य संख्या 1 में उसकी मृत्यु का उल्लेख यह दर्शाता है कि सामुएल ने पूरे ग्रंथ और दूसरे सामुएल के ग्रंथ की रचना नहीं की। इसलिए अनुमान है कि नबी नातान और गाद ने भी ग्रंथों की रचना में सहयोग दिया है। आप पहले इतिहास के ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य संख्या 29 में इस बात के बारे में पढ़ सकते हैं। अब हम लोग तीसरे बिंदु पर आते हैं, अर्थात सामुएल के ग्रंथ का समय। माना जाता है 1067 ईसा पूर्व से लेकर 1010 तक सामुएल के ग्रंथ का समय है। सामुएल ने करीब 1067 से 1015 ईसा पूर्व तक इस्राएल के नबी और न्यायकर्ता के रूप में कार्य किया। सामुएल का पहला ग्रंथ सामुएल और साउल के पूरे जीवन को सम्मिलित करता है। वर्ष 1010 ईसा पूर्व में राजा साउल की मृत्यु हो गई, इसलिए ग्रंथ का समय 1067 ईसा पूर्व से 1010 ईसा पूर्व तक माना जाता है। विद्वानों का मानना है कि पहले सामुएल की रचना संभवतः 900 ईसा पूर्व में हुई होगी। अब हम लोग चौथे बिंदु पर आते हैं, अर्थात सामुएल के ग्रंथ में क्रिस्त। सामुएल क्रिस्त का ही प्रतीक है, क्योंकि वह नबी, पुरोहित और न्यायकर्ता थे। लोग उसका बहुत आदर करते थे, क्योंकि उसने इज़राइल का पुनरुद्धार किया। पुराने नियम में दाऊद क्रिस्त का सुंदर प्रतीक है और उसका जन्म बेतलहम में हुआ था। वह बहुत अच्छा चरवाहा था। वह प्रभु द्वारा अभिषिक्त राजा बना
जो मसीह का अग्रदूत बना। दाऊद ने अपने दुख, संकट, तिरस्कार, निंदा एवं अपमान के समय कई स्तोत्र की रचना की जो मसीह के दुख भोग की सुंदर भविष्यवाणी थी। आप लोग देखें स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 22 उदाहरण के लिए। दाऊद में प्रभु ने अपने मन के अनुकूल एक पुरुष चुना। सामूएल के पहले ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य संख्या 14, जो इज़राइल का सबसे महान राजा बना। क्रिस्त स्वयं अपने को दाऊद का वंशज तथा संतान घोषित करता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य संख्या 16 में इस बात को आप पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हम यह मान सकते हैं कि सामूएल स्वयं और दाऊद क्रिस्त के सुंदर प्रतीक थे। अब हम लोग 5वें बिंदु पर आते हैं। सामूएल के ग्रंथ के मुख्य शब्द, मुख्य आयतें और अध्याय। और मुख्य शब्द परिवर्तन है। मुख्य शब्द परिवर्तन, क्योंकि सामूएल का पहला ग्रंथ इज़राइल के शासन में परिवर्तन का उल्लेख करता है। इज़राइल पर न्यायकर्ताओं द्वारा ईश्वर राजा के रूप में शासन करते थे, लेकिन अब राजाओं द्वारा ईश्वर का शासन प्रारंभ हो गया। इसलिए मुख्य शब्द परिवर्तन है। और हम देखते हैं मुख्य पद वे कौन कौन से हैं। अध्याय 13 वाक्य संख्या 14 और अध्याय 15 वाक्य संख्या 22, ये दोनों मुख्य पद है, मुख्य आयतें हैं। और सामूएल के पहले ग्रंथ अध्याय 13-14 में हम पढ़ते हैं, लेकिन अब तुम्हारा राज्य सुदृढ़ नहीं होगा। प्रभु ने अपने मन के अनुकूल एक पुरुष चुना है, उसने उसे ही अपनी प्रजा का शासक नियुक्त किया है, क्योंकि तुमने प्रभु द्वारा अपने को दी गई आज्ञा का पालन नहीं किया है। और ये कथन, इसका संदर्भ क्या है? सामूएल ने यह बात साउल से कही, क्योंकि साउल ने सामूएल द्वारा दिए गए प्रभु के आदेश का उल्लंघन किया और प्रभु को होम बलि चढ़ाई। सामूएल के पहले ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य संख्या 13 में इस बात को हम पढ़ते हैं। प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन जीवन में दंड लाता है। और एक दूसरी मुख्य आयत है अध्याय 15 वाक्य संख्या 22। सामूएल ने उत्तर दिया, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते जितना उसके आदेश का पालन? नहीं, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है। और इस कथन का संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है, साउल ने सामूएल द्वारा दिए गए आदेश का पूरा पालन नहीं किया था। उसने अमलकियों के साथ लड़ाई की, लेकिन अमलकियों का सर्वनाश नहीं किया। उनके राजा अगाग और उनके सर्वोत्तम जानवरों को नहीं मारा बलिदान चढ़ाने के बहाने। इसलिए सामूएल ने साउल से कहा, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है। अब हम देखते हैं मुख्य अध्याय कौन सा है। सामूएल के पहले ग्रंथ में मुख्य अध्याय है अध्याय 15। इसी अध्याय में हमें इज़राइल के शासन में दुखद परिवर्तन देखने को मिलता है, अर्थात साउल द्वारा ईश्वर के आदेश के उल्लंघन के कारण राजत्व साउल से छीन लिया जाता है और दाऊद को सौंपा जाता है। साउल से ईश्वर अपनी आशीष को हटाता है और दाऊद को प्रदान करता है। सामूएल ने साउल से कहा, तुमने प्रभु का वचन अस्वीकार किया, इसलिए प्रभु ने तुमको अस्वीकार किया, तुम अब से राजा नहीं रहोगे। अध्याय 15 वाक्य संख्या 23 में इस बात को हम पढ़ते हैं। अब हम 6वें बिंदु पर आते हैं, अर्थात ग्रंथ का सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ द बुक ऑफ सामुएल। हम ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग है सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 से 7 तक, और उसमें हम देखते हैं सामुएल की कहानी
एली के समय प्रारंभ होती है, जो इज़राइल का पुरोहित और न्यायकर्ता थे। अन्ना की विशेष प्रार्थना से सामुएल का जन्म होता है। सामुएल बाल्यावस्था में ही मंदिर में अर्पित किया गया। युवक सामुएल मंदिर में एली के निरीक्षण में प्रभु की सेवा करता था, और वह प्रभु के मंदिर में जहां ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी सो रहा था, जब प्रभु ने सामुएल को अपनी सेवा में बुलाया और उसे नबी के रूप में नियुक्त किया। अध्याय 3 वाक्य संज्ञा 20-21 में इन बातों को हम पढ़ सकते हैं। शिलो में एली के दोनों पुत्र होफनी और पीनहस के कुकर्म और नैतिक पतन के कारण फिलिस्तियों के साथ लड़ाई में इस्राएल की पराजय हुई। इस्राएलियों के 30,000 पैदल सैनिक मारे गए और ईश्वर की मंजूषा छीन ली गई, और एली के दोनों पुत्र होफनी और पीनहस भी मार दिए गए। जब एली को यह खबर मिली, वह अपने आसन पर से पीछे की ओर लुढ़क गया, उसकी गर्दन टूट गई और उसके प्राण निकल गए। उसने इस्राएल में 40 वर्षों तक न्यायकर्ता के रूप में कार्य किया था। ईश्वर की मंजूषा के अपहरण तथा एली की मृत्यु के कारण इस्राएल से ईश्वर की महिमा उठ गई। अध्याय 4 वाक्य संज्ञा 1 से 20 तक में इन बातों को हम पढ़ सकते हैं। तब सामुएल इस्राएल के अंतिम न्यायकर्ता और नबियों की श्रेणी में प्रथम नबी के रूप में कार्य करना प्रारंभ करता है। नबी के रूप में सामुएल की प्रेरिताई इस्राएल का पुनरुद्धार करता है और प्रभु की मंजूषा वापस की जाती है। इस्राएली बाल देवताओं और अश्तारता देवियों को हटाकर प्रभु की ही सेवा करने लगे। जब फिलिस्तियों ने मिस्पा में इस्राएलियों पर आक्रमण किया, प्रभु ने फिलिस्तियों के विरुद्ध घोर गर्जन किया और उन्हें इतना आतंकित कर दिया कि वे इस्राएलियों से पराजित हो गए। सामुएल ने इस्राएल में आजीवन न्यायकर्ता का कार्य किया। अध्याय 7 वाक्य संज्ञा 1 से 20 तक में इन बातों को हम पढ़ते हैं। और इस ग्रंथ का दूसरा भाग है अध्याय 8 से 15 तक, विशेषकर साउल पर प्रकाश डालता है। जब सामुएल बूढ़ा हो चला तो उसने अपने पुत्रों को इस्राएल के न्यायकर्ता के पद पर नियुक्त किया, परंतु उसके पुत्र अपने पिता के मार्ग का अनुसरण नहीं करते थे। वे लोभ में पड़कर घूस लेते थे और न्याय भ्रष्ट कर देते थे। इस्राएल के सब नेता इकट्ठे हो गए और रामा में सामुएल के पास आए। उन्होंने सामुएल से कहा, आप बूढ़े हो गए हैं और आपके पुत्र आपके मार्ग का अनुसरण नहीं करते, इसलिए आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर लीजिए जो हम पर शासन करे, जैसा कि सब राष्ट्रों में होता है। उनका यह निवेदन सामुएल को अच्छा नहीं लगा और उसने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने सामुएल से कहा, लोगों की हर मांग पूरी करो, क्योंकि वे तुमको नहीं बल्कि मुझको अस्वीकार कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि मैं उनका राजा बना रहूं। सामुएल ने बेन्यामीन प्रांत में कीश के पुत्र साउल को राजा के रूप में अभिषेक किया। साउल ने प्रारंभ में अच्छा किया। उसने अम्मोनियों से युद्ध किया और उन्हें पराजित किया। सामुएल के ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, लेकिन वह भ्रष्ट होने लगा, वह पुरोहित का कार्य भी करने लगा। जब सामुएल गिलगाल नहीं आया, उसने सामुएल की जगह होम बलि चढ़ाई। अध्याय 13 वाक्य संख्या 8 से 9 तक में इन बातों को हम पढ़ सकते हैं। अब प्रभु चाहते थे कि इस्राएली अमलकियों का विनाश करे, क्योंकि उन्होंने मिस्र से निकलते समय इस्राएलियों पर आक्रमण किया था। सामुएल ने साउल से कहा, अब जाकर अमलक पर छापा मारो और उनके पास जो कुछ है उसका सर्वनाश करो। उन पर दया मत करो, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या दूध मुहे शिशु, क्या गाय, क्या भेड़, क्या ऊंट, क्या गदहा, सबका वध करो। लेकिन साउल और उसके लोगों ने
अगाग सर्वोत्तम भेड़ों, गाय, मोटे मोटे बछड़ों और मेमनों को, वह सब कुछ जो मूल्यवान था प्रभु को बलि चढ़ाने के बहाने बचा लिया। उनका संहार नहीं किया। साउल ने पूर्ण रूपेण आज्ञा पालन नहीं किया। सामुएल ने उत्तर दिया, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जितना उसके आदेश का पालन? नहीं, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है, क्योंकि विद्रोह जादू टोने की तरह पाप है और आज्ञा का उल्लंघन मूर्ति पूजा के बराबर है। तुमने प्रभु का वचन अस्वीकार किया, इसलिए प्रभु ने तुमको अस्वीकार किया। तुम अब से राजा नहीं रहोगे। अध्याय 15 वाक्य संज्ञा 1 से 23 तक में इन बातों को हम पढ़ते हैं। और सामुएल के पहले ग्रंथ का तीसरा भाग है साउल और दाऊद, अध्याय 16 से लेकर अध्याय 31 तक। जब प्रभु साउल का तिरस्कार करता है, वह सामुएल को आदेश देता है कि वह अगले राजा के रूप में दाऊद का अभिषेक करे। अभिषेक के बाद दाऊद राजमहल में काम करता है और फिलिस्ती महापराक्रमी गोलियात को मार डालता है। अध्याय 17 में इस बात को हम पढ़ते हैं। जब दाऊद फिलिस्ती को मारने के बाद सेना के साथ लौटा, तो स्त्रियां इज़राइल के सब नगरों से निकलकर नाचती हुई यह गा रही थी, साउल ने सहस्रों को मारा और दाऊद ने लाखों को। साउल यह बात सुनकर बुरा मान गया और बहुत अधिक क्रुद्ध हो गया। उस समय से साउल दाऊद को ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगा। अध्याय 18 वाक्य संज्ञा 6 से 9 तक में इन बातों को हम पढ़ते हैं। साउल दाऊद से डरने लगा और उसे मार डालना चाहता था। साउल सैनिकों को लेकर दाऊद का पीछा करता है, लेकिन दाऊद उसके हाथों से बच निकलता है। 2 बार दाऊद को मौका मिलता है साउल को मारने के लिए, लेकिन दाऊद प्रभु के अभिषिक्त साउल को नहीं मारता है। अध्याय 24 से 26 तक इन बातों को हम पढ़ सकते हैं। फिलिस्ती इज़राइल के विरुद्ध लड़ रहे थे। इज़राइली फिलिस्तियों के सामने से भाग खड़े हुए। फिलिस्तियों ने साउल और उसके पुत्र का पीछा कर साउल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और माल्कीशुआ को मार डाला। साउल तीरंदाजों को देखकर तर-तर कांपने लगा। तब साउल ने अपनी तलवार खींचकर अपने को उस पर गिरा दिया। इस प्रकार साउल, उसके 3 पुत्र, उसका शस्त्रवाहक और उसके सब सैनिक उसी दिन मर गए। अध्याय 31 में इन बातों को हम पढ़ सकते हैं। अब हम आखिरी महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, अर्थात सामुएल के पहले ग्रंथ में हमारे लिए क्या शिक्षा है, हमें सीखने की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह है, प्रार्थना चमत्कार करती है। जी हाँ, आपको मालूम है सामुएल की माँ अन्ना वह निसंतान थी और इसलिए बहुत दुखी थी। लेकिन अन्ना दुखी होकर और आंसू बहाती हुई प्रभु से प्रार्थना करती थी और उसने यह प्रतिज्ञा की, विश्वमंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी की दयनीय दशा देखकर उसकी सुधि लेगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी। सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 10 और 11। प्रभु ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उसे एक सुंदर बच्चा प्रदान किया, जो बाद में एक सच्चा नबी और शक्तिशाली न्यायकर्ता बना। और एक दूसरी शिक्षा है, प्रभु को आदर देना है, प्रभु को सम्मान देना है। और हम देखते हैं सामुएल के ग्रंथ में कहा गया है, मैं उन्हीं को आदर करता हूं जो मेरा आदर करते हैं, परंतु जो मुझे तुच्छ समझते हैं वे तुच्छ समझे जाएंगे। एली और उसके दोनों पुत्र होफ्नी और पीनहस अपने याजकीय कर्तव्यों के प्रति ईमानदार नहीं थे। उन्होंने प्रभु को प्रथम स्थान नहीं दिया था, इसलिए ईश्वर ने उनका तिरस्कार किया। एली और दोनों पुत्रों की
मृत्यु एक ही दिन हुई। अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 30 में इन बातों को हम पढ़ते हैं। और एक तीसरी महत्वपूर्ण शिक्षा है, आज्ञाओं का पालन आशीषों को बरकरार रखता है। आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है। साउल ने प्रभु के आदेश का उल्लंघन किया और प्रभु ने उसका तिरस्कार किया। और एक चौथी शिक्षा है, हमें प्रभु के मन के अनुकूल बनना है। दाऊद प्रभु के मन के अनुकूल व्यक्ति था। अध्याय 13 वाक्य संख्या 14 में हम पढ़ते हैं और प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वाक्य संख्या 22 में भी इस बात को हम पढ़ सकते हैं। इसलिए प्रभु ने उसे चुना, दाऊद को चुना, उसको ऊंचा उठाया और बहुत महान बनाया। हमें प्रभु की हर इच्छा को पूरा करने का प्रयास करना है, तो हम प्रभु के मन के अनुकूल व्यक्ति बने। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आप बाइबल के अध्ययन में और आगे बढ़ें। और अगला एपिसोड होगा सामुएल का दूसरा ग्रंथ।